फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। जैसी मारकाए हक में भारत को शिकस्त हुई, इन गिरोहों को भी वैसी ही जिल्लत आमेज शिकस्त होगी। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में कहा, दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फिरका, न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वक़ार और अवाम की सलामती की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। आर्मी चीफ का तमाम इदारों के दरमियान बाहमी तावन मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के प्रलय मिसाइल के तजर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बात 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में साहिल डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है, जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़र्ब के खिलाफ मौसर बनाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोदी अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके हैं। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, अब नरेंद्र मोदी को भी मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख खत्म हो चुकी, बहाल होना नामुमकिन। बयानात देकर नरेंद्र मोदी अपनी साख दोबारा बहाल करना चाहते हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर दोबारा बर्पा करे तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई मुहिम के लिए अमेरिका जाने वाले बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान लंदन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सुलेमान खान और कासिम खान ने अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी रिचर्ड ग्रिनेल से भी मिले। ज़राए का कहना है कि कासिम और सुलेमान की ट्रंप इंतजामिया की किसी आला ओहदेदार से मुलाकात न हो सकी। इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से, आने के हवाले से उनकी मर्जी, जब भी वो आए, उनका अपना मुल्क है, उनके वालिद साहब का मुल्क है, वो जब मर्जी आए ओपन आर्म से हम लोग वेलकम करेंगे। वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है और अपने वालिद साहब के हवाले से ही वो वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे वाशिंगटन डीसी में वालिद के लिए मुहिम चला रहे हैं। उनकी मर्जी है, जब भी आना चाहें आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास ने बानी पीटीआई के अपने बेटों के पाकिस्तान आने से रोकने से मुताल्लिक खबरों को झूठा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान न आने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि फुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अली मखान ने 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, तो क्यों रोकेंगे? ये उनके पास नाइकॉप हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके शहरी वापस ही ना आ सके? क्योंकि सिर्फ वो एक अपने वालिद को क्यों ना मिले आके? तो ये इन्होंने कभी राना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो बच्चों को कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं वो आए ना, क्योंकि अगर वो आते हैं, अगर ये उनको कुछ कहते हैं तो वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। तो इनकी अगर ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफज़दा हैं,
हालत ये होगी, अब ये बच्चों से खौफजदा हैं। अलीमा खान ने कहा है कि बानी बीटी के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा। बच्चों के पास नायक है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिलें। कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं कि अगर बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों का इन बातों से कोई मसला नहीं। अलीमा खान ने कहा जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आए। अलीमा खान ने खबरदार किया कि अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। रूस के मशरकी जजीरा नुमा इलाके खामचातका में 8.8 शिद्दत के जल्जले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमेरिका और बहरुल काहिल के कई मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जल्जले के बाद खामचातका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गईं। जापान, रूस, अमेरिका के कुछ साहिली इलाकों में लाखों अफराद के इनखला के अहकामात जारी हुए। जापान में 1.9 लाख अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया है। वहाँ 21 साहिली इलाके मुतासर होने का खदशा है। फुकुशिमा के करीब एहतियाती इनखला, जौहरी प्लांट महफूज करार। अमरीकी रियासत हवाई के साहिली इलाकों में अलर्ट और इनखला के अहकामात के बाद अब वहाँ सुनामी का खतरा नहीं रहा। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक हवाई के तिजारती बंदरगाहें खोल दी गईं। सुनामी की लहरें वाशिंगटन, ओरेगॉन, कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों तक पहुंच गईं। कैलिफोर्निया के इलाके अरियाना कोव में सबसे बुलंद लहर 1.6 फुट की रिकॉर्ड की गई। शहरियों को साहिली बंदरगाहों और जेटियों से दूर रहने की हिदायत। बर-ए-आज़म जनूबी अफ्रीका के मुल्क पेरू में सुनामी वार्निंग पर साहिली इलाके खाली कराए जाने लगे। मशरक़ी चीन के कुछ हिस्सों में लहरें 1 मीटर तक बुलंद होने का खदशा। अब तक कहीं भी किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं हुई। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 5 लापता अफराद में से 2 की लाशें निकाली गई, दीगर की तलाश जारी। जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा। भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों की आहों ने आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। सेनेटर शेरी रहमान का फलस्तीन से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा दोनों मुल्कों का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। गजा में खुराक और पानी को हथियार बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। कई माह से जारी इसराइली बमबारी में 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। लाहौर के इलाके मंसूरा में हक दो बलूचिस्तान मार्च के लिए तैयार। जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस में धक्कम-पिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका को इस्लामाबाद जाने का हक है। मंसूरा का मुहासरा गैर आइनी और सियासी हुकूक छीनने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तर्ज अमल न बदला तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम दूसरे रोज़ भी मंसूरा पहुँच गई। मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच, अमीरुल अज़ीम और हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात में शरीक हैं। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुनरमंदों की तनख्वाह 49,628। आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। ज़िले हेडक्वार्टर में तकरीबात होंगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्खर में भी मारिका हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। सीवी पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 मुकदमात की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। जेल हुकाम ने मुलजिम अरमगान और मुलजिम शिराज को पेश कर दिया। अदालत ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फोकल पर्सन ने अदालत को आगाह किया कि केस की तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया है। अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को कत्ल किया गया था। कत्ल केस में अरमगान और शिराज को गिरफ्तार हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब बलूचिस्तान से मुलजिमान की निशानदेही पर मिली। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद कराची से हब ले जाकर जला दिया था।
कराची के इलाके पोर्ट बेसन समंदर के नज़दीक से मियाँ बीवी की लाशें मिलने का मामला। डीजी साउथ का कहना है कि गुजरांवाला से कराची पुलिस ने मकतूला भाई समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश किया गया। मकतूल साजिद के वालिद ने 5 अफराद को मुकदमे में नामजद करने का कहा है। कत्ल का मुकदमा पोर्ट बेसन थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई की सेनेटर सानिया नश्तर की इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली नशिस्त पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए मुनक्किद होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। और खुबानी सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हुंजा की सकाफत और खूबसूरती है। खुबानी का मौसम मुख्तसर दौरानिए पर मुश्तमिल होता है। बारिश से काबिल फल दरख्तों से उतार कर खुश्क करके सर्दियों के लिए महफूज कर लिया जाता है। खुबानी का तेल सर्दियों में खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।